हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आ गई हूँ समावेशी शिक्षा की एक नई क्लास लेके, जो कि है यूनिट फर्स्ट की। ये चैनल बीएड के रट्टाफिकेशन को कम करके और आपके टाइम को कम लेके आपको समझाने का काम करता है। बीएड में कोई स्कूल नहीं जाता, कोई कॉलेज नहीं जाता है ना, और कोई क्लासेस अटेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्लासेस में रटवाते हैं यार, और बीएड रटवाने का सब्जेक्ट नहीं है। मैं खुद बीएड पास आउट और मैंने कभी क्लास अटेंड नहीं की। सिर्फ मैं लास्ट टाइम में जाती थी प्रैक्टिकल फाइल्स सीखने के लिए, हालांकि वो लोग भी नहीं सिखाते थे, तो मुझे खुद ही उनसे सोच समझ के सीखना पड़ा। बट वो मैं आपको सिखाऊंगी। स्किल्स और माइक्रो टीचिंग हमारे कॉलेज में ऐसे कराई थी कि बच्चों को समझ ही नहीं आया। मैंने एक दिन माइक्रो टीचिंग ली और मैं वहाँ से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ समझ नहीं आया, और समझ नहीं आया तो नेक्स्ट डे मैं बना के कैसे लिख के जाती लेसन प्लान, जब मुझे समझ ही नहीं आया तो मैं स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने 2 से 4 लेसन प्लान बनाए गूगल से देख के, तो मुझे समझ आया, अच्छा मतलब ये है। ठीक है, और टीचर को वो समझाना नहीं आया। तो मेरा मोटो है, कॉलेज में ना सही मुझे वो चीज़ समझ आई खुद से, तो मैं आप सबको समझाऊं। जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी वो आप सबको फेस ना करना पड़े, ऐसा मेरा समझना है। देखना आप मेरी प्रैक्टिकल फाइल, स्किल्स को देखना, लेसन प्लान को देखना, माइक्रो टीचिंग की फाइल देखना। आपको हर एक चीज़ ऐसे समझाई है जैसे कि कोई नहीं समझाएगा। ना सिर्फ यूट्यूब पे, कॉलेजेस में भी नहीं समझाते। और अगर आपके कॉलेज वाले बहुत अच्छे से समझाते तो आप लकी हो। ठीक है, मैं वो लकी नहीं थी। ठीक है, तो चलो बातें बहुत हो गई। अच्छा चैनल है मेरा, आप देखो एक बार, आप अपना फीडबैक दे के जाना। आपको समझ आए तो ज़रूर आप एक लाइक करके और बता के जाना कि चैनल कैसा है। मेरा तो मोटो आप सबको समझाना ही है। चलो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी एक लाइन में बता देती हूँ। समावेशी का अर्थ है समावेश कर जाना, एक ही चीज़ में समावेश कर जाना सबका। मतलब बहुत सारे तरीके के बच्चों को एक साथ लाके एक जगह पढ़ाना, वो होता है हमारा समावेशी शिक्षा। अब बहुत सारे मतलब अपंग बच्चे, अब अपंग शारीरिक रूप से भी अपंग हो सकते हैं और मानसिक रूप से भी अपंग हो सकते हैं। तो उन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा के जो शिक्षा दी जाती है उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, पर मैं पढ़ाऊंगी। मेरे चैनल को देखो, प्लेलिस्ट को देखो, सब कुछ मिलेगा। चलो उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है समाज में असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांतियों को दूर करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो असमर्थ बच्चे होते हैं, जो बहुत अच्छे से सीख नहीं पाते या बहुत नॉर्मल इंसान की तरह चल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, उनके लेके हमारे समाज में जो बचपन से भ्रांतियां हैं ना कि ये बच्चा तो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, ये तो आगे नहीं बढ़ सकता, ये तो सिर्फ खेती करेगा, हमारे आसपास देखो आप, या ये सिर्फ कर्मचारी बनेगा, है ना, काम करेगा या मजदूरी करेगा, या एग्जैक्टली वर्ड मजदूरी करेगा। वो भ्रांतियां दूर करनी है हमें कि बच्चे के पास दिमाग है। ठीक है, कोई बच्चा मानसिक रूप से भी अपंग है तो उसमें भी दिमाग है, बट उसमें थोड़ा सा विकर है, जो हमें दूर करना है उसकी आवश्यकताओं को दूर करके, है ना, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करके। ठीक है, तो समाज में फैली भ्रांतियों को हटाना है कि हर बच्चा इंटेलिजेंट है और हर बच्चा देश के हित में योगदान दे सकता है, टीचर, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, असमर्थ बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाना। ठीक है, यानी कि जो असमर्थ बच्चे हैं, लाइफ में देखो प्रॉब्लम सबकी में आती है। हम समर्थ हैं मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, बट प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी है ना, हर किसी की लाइफ में आती हैं। तो उन प्रॉब्लम को हम फेस कैसे करेंगे, हम उनके लिए हारेंगे कैसे नहीं उनके सामने, हमें जीतना है। ठीक है, हमें उन्हें हराना है, तो वो हम कैसे करेंगे? बच्चों में उतना मोटिवेशन हमें भरना है, और वो मोटिवेशन हम किसके थ्रू भर पाते हैं? समावेशी शिक्षा के थ्रू। इसीलिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। थर्ड पॉइंट, असमर्थ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्वास का प्रबंध करना, यानी कि जो असमर्थ बच्चे हैं उनमें मोटिवेशन भर के, मैंने अभी कहा ना, या मोटिवेशन भर के उन्हें पुनर्वास, यानी कि वो कहीं और भी जाके फिर से अपनी लाइफ शुरू कर पाए, इसके योग्य बनाना। फोर्थ पॉइंट, बच्चों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना, यानी कि किस बच्चे में क्या कमी है। एक बच्चा है बहुत धीरे से सीखता है, उसे एक चीज़ रिपीट कर करके तुम्हें बतानी होती है। एक बच्चा है कि वो जब तक चीज़ को लाइव नहीं देखेगा जब तक समझेगा नहीं, है ना, उसे टच नहीं करेगा समझेगा नहीं। दृश्य श्रव्य सामग्री का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकती हूँ, है ना। तो बच्चे को हमें पेड़ दिखाना है एक बच्चे को, तो हम उसे
चैप्टर से ऐसे ही नहीं बता सकते पेड़ होता है। किसी बच्चे को ऐसा होता है कि हमें उसे पेड़ दिखाना होता है लाइव भाई पार्क में जाके कि ये पेड़ है, तो उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का हमें प्रयास करना है। ठीक है, क्लियर। उसे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, जो उसकी कमियां हैं या जो वो नहीं सीख सकता हमें उसे उसी को सिखाना है उसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों की में आत्मनिर्भरता की भावना करना। बिल्कुल बच्चों में आत्मनिर्भरता होना चाहिए। कि आत्मनिर्भरता मतलब कि बच्चा खुद ये सोचे कि अरे मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए भाई मैं तो विकलांग हूँ, मैं अपंग हूँ, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। बात सिर्फ मेहनत की है, और वो मेहनत सिर्फ फिजिकली नहीं होती, मेंटली भी होती है। अब आप यूट्यूब पे देखो हज़ारों बीएड के चैनल हैं, बट आपको कौन क्या पढ़ाता है ये तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, है ना। वो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, वो मैं नहीं समझा पाऊंगी। मैं तो आके क्लास दे दूंगी, एक दो डायलॉग बोल दूंगी, और हो सकता है मुझसे ज़्यादा भी अच्छे से कोई डायलॉग बोलता हो, है ना। किसी की वर्बल जो है वो बहुत प्यारी हो, है ना, वो बहुत फेकनिज्म देखने के लिए मिले। मुझ में वो नहीं है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ जो कमियां मुझे बीएड में हुई वो और स्टूडेंट को ना मिले, है ना। क्योंकि बीएड में जो आप पढ़ते हो एज अ टीचर वो लाइफ टाइम यूज़ करते हो, तो बस। तो इसलिए हमें क्या करना है कि आत्मनिर्भर बनाना है। हमें पता होना चाहिए अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो सही राह मिलने की देर है, हमें थोड़ी मेहनत करने की देर है। अब देखो मेरी तो क्लास है, जब तक आप आके पढ़ोगे नहीं, हर एक क्लास को नहीं देखोगे, है ना, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेहनत तो आप ही को करनी है, तो उसमें आत्मनिर्भरता होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। 6 पॉइंट, असमर्थ बच्चों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना, है ना। तो बच्चों को पढ़ाना जिससे कि वो देश हित में योगदान दे पाए। ये मैं पहले पॉइंट दूसरे पॉइंट में समझा चुकी हूँ। 7, असमर्थ बच्चों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। यानी कि ऐसा नहीं करना ये बच्चा विकलांग है। हमने अपने बचपन में अपने आसपास ये देखा है कि बच्चा विकलांग है तो वो ना तो समाज से कांटेक्ट में रहता है, ना ही सांस्कृतिक रूप से, है ना। कोई फेस्टिवल्स होता है, कुछ भी होता है, हम उसे उतनी वैल्यू नहीं देते। वो हमें नहीं करना है, हम उसे वैल्यू देनी है, उसे समझना है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना है। और आप देखोगे आज की लाइफ में अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग भी है, वो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट तक जा चुके हैं। आपके सामने ढेरों एग्जाम्पल हैं, गूगल पे जाके सर्च करो। तो अगर वो बच्चे हार मान लेते या उन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, तो ना तो वो आईएएस बनते, ना पीसीएस बनते, ना वो टीचर बनते, ना वो इंजीनियर बनते। ठीक है। 8 पॉइंट, जागरूकता की भावना का विकास करना। सबसे मेन तो है उन्हें जागरूक करना। मैं क्लास बना रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक दो बातें समझाऊं कि आपको समझ आ जाए और आप जागरूक हो जाओ कि यस मैम सही कह रही है, बीएड में हमें रटना नहीं है, हमें समझना है ना। तो वो जागरूकता ही हो गई ना एक तरह की। बट जो हम क्या करते हैं कि असमर्थ बच्चों में, अपंग बच्चों में करते हैं, वो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। 9 पॉइंट, प्रजातांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। जो प्रजातांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करना, यानी कि उन्हें हम अचीव कर पाए। ठीक, यहाँ पे क्लास एंड होती है। आई होप आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। ठीक है, आपने कोशिश भी नहीं की होगी ना, तो खुद से थोड़ी सी तो आपके माइंड में बैठी गई होगी। जब आप नॉर्मल जाके बैठोगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य चलेगा कि मैम ने ये पढ़ाया था और ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है। दोनों है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद सोचोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें खुद से रिपीट होंगी कि मैम ने ये पढ़ाया था। और जिस दिन ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाए ना, उस दिन आप अपने मन से मेहनत करना स्टार्ट हो जाना कि डेली एक क्लास अपलोड होती है 10 मिनट की, 15 मिनट की, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना इतना। तो 10-15 मिनट की डेली एक क्लास देख ली ना आपने, तो आपको उससे ज़्यादा बीएड में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट ही कराऊंगी। टॉपिक तो बहुत है, सिलेबस बहुत है, पर जो पेपर में आता है, हर एक यूनिवर्सिटी के पेपर में आता है, मैं सिर्फ वो कराने वाली हूँ। ठीक है, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हर एक बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना कि भाई रटाफिकेशन छोड़ दो, थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सही बोल रही हूँ। और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, एक एक स्किल्स मिल जाएगा।
ठीक है, एक एक पॉइंट मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करके, थोड़ी सी शांति रख के चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल को जितना सपोर्ट आप दे सकते हो उतना सपोर्ट करिए। उससे अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, एक भी पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल कराने की आगे चल रही हूँ। जिस दिन मैं टेलीग्राम स्टार्ट कर दूँगी उस दिन ये सब नोट्स ना आपको फ्री में मिल जाएंगे। हैंडमेड नोट्स की भी क्लासेस हैं चैनल पे, वो हैंडमेड नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। तो बस आपको तो सपोर्ट करना है, सही चीज़ को समझना है, सही दिशा में जाना है। बस अब एंड करती हूँ इस क्लास को। आई होप थोड़ी सी एजुकेशन, थोड़ी सी जागरूकता मैं आपके मन में दे पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच।